सद्गुरु श्री दयाल की। मेरे प्यारे गुरु दातार मांगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ही माय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुता भीजे अमीर रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तो मैं गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुमरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यारे, घटहु में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार किया। सद्गुरु स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार करो। राधा स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज दशम दिवस है साकेत महायज्ञ का और कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा पूर्णता की प्रतीक है। ये प्रतीक है। ये 12 पूर्णिमा किसी पर्व से कम नहीं है। अगर कुछ पूर्व परिपूर्ण है तो वो सदगुरु वो मालिक वो प्रभु। इस पूर्णिमा पर बस उसके चरणों में स्वयं को अर्पित समर्पित करके अगर आप उसकी पूर्णता को अपने भीतर ग्रहण कर दो और आप भी उसकी तरफ बढ़ चलो और उसमें लीन विलीन हो जाओ
तो जीवन सार्थक हो जाए। ये मृत्युलोक मंडल है, यह सब अस्थायी है, सब बदल जाता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, कुछ भी नहीं। जो कुछ जन्मा है वो मरता है, आपकी देह जन्मती है, वो मिट जाती है, लेकिन आप नहीं मरते। आपकी देह मरती है, देह के भीतर जो अदेह है, देह के भीतर जो सुरत है, देह के भीतर जो आत्मा है, जो जीव में बन के जीवन है, आपको पता नहीं कि आप कौन हो, क्योंकि आपको अपना पता ही नहीं है, परिचय नहीं है। पहले कुछ भी नहीं था, न हवा न पानी, न बुढ़ापा जवानी, न राजा न रानी, कुछ भी नहीं था, बस एक अनामी, एक अनामी यानी गुरु महाराज, बस यही थे। और अपने मंडल में, अपने लोक में, अनामी लोक में वो विद्यमान और विराजमान थे। लेकिन उनकी मौत से बहुत बड़ा विस्तार हुआ और भिन्न भिन्न संसार हुआ, और तीन और दनी विराजमान हो गए, तीन मालिक, अगम मलक हो सकते। तो पूछा कि कौन है, तो बोले मैं ही हूं, मैं ही हूं, इन तीनों में मैं ही हूं। इनका रूप स्वरूप ऐसा विलक्षण कि जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, जिसके बारे में क्या बताया जाए। जो सत्य पिता है वो अकाल है, काल से परे, काल यानी समय। वो इससे अलहदा है। उसका लोग जिसको सिख अकाल तख्त कहते हैं, संत मतों से सचखंड कहता है, और अन्य अन्य मतों के अभ्यासी उसे पूर्ण ब्रह्म का लोग कहते हैं। ये बड़ा अनोखा और विलक्षण लोक है। यहाँ पर मालिक ऊपर से नीचे तक अपने अद्भुत स्वरूप में, रूप में विद्यमान और विराजमान है। यहाँ पर उसकी सुरतें ये कहाँ बज रहा है, इसको बंद करो। यहाँ पर शब्द की दो धारें, एक बहुत मीठी सी लेकिन महीन, लेकिन दूसरी भी मीठी लेकिन जैसे रस्सियां आपस में गुथी हो। जो मीठी सी महीन सी जैसे कि कोई बांसुरी की तान, हालांकि ये सही परिचय नहीं है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है बताने का, और कोई तरीका नहीं है, इससे सटीक और कुछ है। तो ये बांसुरी और बीन वहां पर बसते रहते हैं, और हमारे बड़ा प्रकाशवान तो सर्वशक्तिमान पिता वो राधाओं का स्वामी है, वो सत्य पिता है, सचखंड का मालिक है, वो अकाल है, और इसका ये जो लोक है अकाल तख्त है, अकाल तख्त यही सचखंड है, यही सत्य लोक है, यही हक का स्थान है। उसका रूप कैसा,
कि कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजागर। बहुत समय के बाद फिर से विस्तार हुआ और इस बार शून्य तक, महाशून्य के जरा सा नीचे। जो पिया पद है वो शून्य है। हुआ तो महाशून्य तक, लेकिन फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो शून्य तक। जैसे इमारत बनाते हैं तो 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाई तो ऊपर थोड़ा सरिया निकाल दिया, 15 मंजिल की बिल्डिंग बनाई ऊपर सरिया निकाल दिया, 16वीं के लिए, और 16वां भी वहीं से शुरू हुई। बस इसी प्रकार से तो महापुरुषों ने जो आपको वेद बताया तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आप मूल बात नहीं समझ पाओगे। उसके बाद पुनः विस्तार हुआ शून्य से और नीचे तक, सहजल कमल तक। और बहुत समय के बाद फिर से स्पंदन हुआ, एक ही समय में 2 जगह से, एक त्रिकुटी से और दूसरा सहजल से। ये बहुत बात की बात है। तो मालिक ने अपने स्वयं में से 16 निर्गुणों को प्रकट किया और 16 निर्गुणों को अलग अलग मकाम दे दिया। ये 16 निर्गुणी 16 पुत्र कहे जाते हैं और यही 16 धनी है। आपको इनका परिचय नहीं है, ये सारा भेद गुप्त है। मालिक को भी जानना बाहर से संभव नहीं है। वो हमेशा आपके बीच रहता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। तो कहते हैं कि मेरा भेद न कोई पावे और वही कहूं तो कहन में आवे, वही कहूं तो कहन में आवे। और जल्दी वो बताते नहीं है कि मैं कौन, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उनको प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, उनकी निंदा करोगे, आलोचना करोगे, लेकिन वो तो अपने काम में तल्लीन है, वो अपने काम में। तो देखो ये नीचे की जो रचना है, ये आप यहां पर ऊपर से उतारे गए शब्दों की डोर से, शब्दों की डोर से संतों का यानी आत्माओं का छोटा सा खजाना उतारा गया है। और मालिक ने आपसे कहा था ये शब्द की डोर मत छोड़ना। ये जो निचले जगत के धनी है, ये जो मालिक है, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। और इनसे 2 शक्तियां, सती और शक्ति, और इनसे 3 पुत्र। शक्ति से इन्हीं को इस्लाम कहता है नासूद, जबरूत और कलकूत, और आप इनको कहते हो ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता, उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। माता ने उनको पिता के बारे में बताया, लेकिन वो नहीं जानते और नीचे का सारा भेद अब तक गुप्त था। तो गुरु महाराज की मौज हुई, अलग अलग देहों में उन्होंने भेद बताया और अनगिनत संतों को अपने धाम पहुंचाया। प्रेमियों, अगर इस बार आपसे गफलत हो गई तो ये तो धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो सजग रहो और नाम की कमाई करो। बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं।
ये संसार बड़ा अद्भुत है। उनको पता ही नहीं कि कौन सा खजाना बट रहा है, उनको पता ही नहीं कि आज कौन सा अमीर रस बरसेगा, पर वो भी अपनी सेवा में अपनी कार्य में लीन है। कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक। तो प्रेमियों, ये सब बातें तो आपने सुनी है, आपने से अधिकतरों को ये भेद पता है, कभी न कभी सुना है। आज कुछ और बताता हूं। इस यज्ञ में बहुत सारे भेद खोले गए, बहुत सारे। वो भेद जो अब तक गोपनीय थे, कभी नहीं खोले गए। गुरु महाराज ने कहा कि इन लोगों को, मेरे बच्चों को बता दो, नहीं तो ये तुम्हें पहचानेंगे कैसे, और नहीं पहचानेंगे तो बहुत बड़ी भूल में रह जाएंगे। तो प्रेमियों, आप किसी को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक अपने भीतर न उतरो। जब आप दोनों आंखों के मध्य खुद को समेट कर, लपेट कर सीता आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। शुरू में कुछ अनुभव नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ एहसास होगा। दोनों आंखों की मदद से जब आप बाहर निकलोगे तो 14 समुद्रों को पार करके आप तीजे तिल पे पहुंचोगे, और तीजे तिल को पार करके यहीं पर जड़ और चेतन की गांठ, जिसको मिलोनी गांठ कहते हैं, ये जब तक बंधी रहेगी आपको कोई अनुभव नहीं होगा। और अधिकतर की यहाँ पर बंधी भी, कुछ की खुली हुई, लेकिन अधिकतर की बंधी हुई। जब आप तीजे तिल पे पहुंचते हो और जो विलक्षण रश्मियां निकल रही, रोशनी, प्रकाश की किरणें, जब उसके मूल पे पहुंचते हो तो हतप्रभ रह जाते हो, क्योंकि तब जाकर के आपको अपने सदगुरु की, गुरु महाराज की असली हैसियत का पता चलता है। उसके बिना तो आप कुछ जान ही नहीं सकते। ये बाहरी बुद्धि दिमाग से आप मालिक को नहीं समझ सकते, सदगुरु को नहीं समझ सकते। आप बाहर खोजोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी घूमते रहो, भटकते रहो, कुछ ना पाओगे तब तक, जब तक आप अपने भीतर में चले जाओगे। तो जब ये मिलोनी गांठ खोल करके आगे बढ़ते हो, रिद्धियों के आकर्षण को ठुकरा करके, और गुरु महाराज की, सदगुरु की दया से जब आप वज्र की वाड़ को पार कर लेते हो तो आगे का आसमान भिन्न है, बड़ा सुनहरा। ये सब आपको बताया, लेकिन कुछ और आज बताने जा रहा हूं। आप जब शब्द सुनते हो तो बहुत तरह तरह की आवाजें आती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि घंटा शंख भी सुनाई पड़ रहा, कभी कभी लगता है कि एक एकरी सारंगी जैसी कोई आवाज है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जंजीर द्वीप के मैदान में इन्होंने उसकी नकल बना रखी है। सत्यलोक की त्रिवेणी संगम की, यानी 10वें द्वार, 11 द्वार और 12 द्वार, और त्रिकुटी की ये यहां पर नकल। और वैसी दुनिया भी, वो असली नहीं है। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, इन्हें जानेंगे कैसे? बहुत सरल शब्दों में आप समझ लो कि जो लंबी लंबी तान है वो ऊपर की है, जो टूटती टूटती है वो सब नीचे की है।
जो आपको झंझनाहट सुनाई देती है, आप देखो तो ये झंझन जैसे कि टूट रही हो, इसका मतलब ये नीचे की कहीं तीजल के ऊपर झंझद्वीप के मैदान की किसी लोग की आवाज है। लेकिन जब उसमें आप डूबोगे और कोई लंबी लंबी तान आपको नजर सुनाई पड़े, इसका मतलब ये थोड़ा उसके ऊपर और ऊपर और ऊपर की। तो जिनको नाम का दान मिला उनको पता है, नाम का दान दिया इसलिए जाता है कि आपको क्या सुनना है, क्या पकड़ना है, क्या लेना है, ये आपको पता नहीं। जैसे आप सड़क पर जाते हो, नक्शा लेके चलते हो तो मोबाइल पर चला लेते हो, तो आपको ये पता होता है कि ये रास्ता यहाँ मुड़ता है, यहाँ आपको मुड़ना है। रास्ता तो सीधे भी जाता है, बाएं भी मुड़ता है, और ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ एक नहीं, चार नहीं, 5-6 राहें निकलती हैं। लेकिन वो नक्शा या वो मैप ये बताता है कि आपको दाहिनी तरफ या ऊपर से दाहिनी तरफ या एकदम यू टर्न लेना है, ये आपको बताता है। नामदान बहुत अमूलक धन है। इसको दान इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मोल नहीं हो सकता, आप इसे खरीद नहीं सकते। आप पूरा त्रिभुवन बेच दोगे तो भी आप उसकी कीमत चुका ना पाओगे। जब ऊपर चढ़ते हो तो अलग अलग मंडल में ढेरों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये जो स्वर्ग मंडल है और वैकुंठ मंडल है, ये दोनों अलग है। एक समझने की भूल मत करना, और दोनों में बहुत फासला है, बहुत बड़ा फासला। ऐसे नहीं कि लगे हुए हैं बस कूद के पहुंच गए। हो सकता है कि स्वर्ग मंडल से वैकुंठ लोग जाने में आपको बहुत समय लग जाए। स्वर्ग मंडल के जो लोग हैं और जो यहाँ पर जो शक्तियां हैं, उनकी यहाँ पर जो उपासना की जाती है और उपासना गृह वो अलग तरह के होते हैं। जितने नीचे के धनी, नीचे की शक्तियां हैं, उनके जो मंडल लोग हैं वो बहुत लंबाई लिए हुए हैं और पतले हैं। लेकिन ऊपर के धनियों के फैलते हुए, ये भेद आपको पता ही नहीं था। इसलिए आप देखोगे देवी देवताओं के बहुत मंदिर बहुत पतले पतले, जगह यक्षिणियों के मंदिर एकदम पतले, ऐसे सीधे से। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु के मंदिर भी वो इस प्रकार में है, विस्तार लेते हुए नहीं है। लेकिन ऊपर के धनियों के जो स्थान आप देखते हो वो विस्तार लेते हुए। पहला विस्तार तो फैलता हुआ, पहली फैलावट तो सहस्रदल कमल से होगी, यहाँ पर फैल रहा। लेकिन थोड़ी फैलावट ये तो जगदम्बा के धाम से ही हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि कार्य करने के लिए इतनी आवाज क्यों करनी पड़ती है। चलो, अभी तो कुछ सत्संग हो रहा और बहुत से लोग इधर उधर विचरण कर रहे हैं। ये धन कहाँ मिलेगा? ये अमूलक धन है। सबको सब चीज नहीं मिलती। अब ये भेद तो जानने से रह गई है, तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो इन पर भी तैयार होगी। ये जहाँ तक पहुंचे ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो जो देवी है, देवता है, इंद्र के दरबार, इंद्र का लोक है, ये सारे लोग, और उस पर यक्षिणियों का, यक्षों का लोक, गंधर्वों का लोक, सिद्ध का, चारण का, नाग का, ये सारे लोग लंबे लंबे। लेकिन जगदम्बा का लोग विस्तार लेता था। इनके लोगों में बहुत सारे खंड हैं,
अभी तक तो आपने यही समझा था कि शंकर के धाम में कोई एक लोग होगा, वहां पर बैठे होंगे। कुछ समय पहले ये बता दिया गया कि शंकर के धाम में शंकर जहां बैठे हैं वो बहुत ऊपर बैठे हैं, वो छठा आसमान है, छठा आकाश। ये तो आपको पता ही नहीं था, आप जानते ही नहीं थे। अरे अभी तो बहुत बारीक बारीक बातें बताना चाहता हूँ, और बताने से ज्यादा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारी बातें अब तक जाहिर नहीं थी, पर आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आपको रास्ता मिला, मार्ग मिला, और कोई उंगली पकड़ के ले जाने वाला मिला। हर लोगों में विविधता और विशिष्टता, खासियत। जब आप शंकर के लोक का दर्शन करते हो तो वो एक अलग नूर है, और जब विष्णु के धाम का दर्शन करते हो तो वो अलग है, कोई मेल नहीं है, सब बेजोड़े। लेकिन जहां पर तमस है तो तमस से उस लोक का प्रभाव भिन्न है। ब्रह्मा के लोक में रजस है, रजस से वो लोग अलग है, और विष्णु के धाम में सत्य है, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। अब तक आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों के वहां की आवाजों के बारे में पता नहीं था। जब कभी आप चढ़ो और आपको ऐसी संग और हंग जैसी धार सुनाई पड़े, या वापस में गुथी हो, संग या संग हंग, दो तरह का गुंजन, तो आप समझ लो कि आपकी चढ़ाई शंकर के धाम तक है। लेकिन जिसको इसको पूछते हो, अगर जीते जी उसे नहीं पाया तो मरने के बाद वो नहीं मिलेगा। चाहे आप भूत को पूजो, चाहे प्रेत को पूजो, चाहे देवी को पूजो, या देवताओं को पूजो, या धनियों को पूजो, अगर इनको आपको पाना है तो जीते जी पाना पड़ेगा। मरने के बाद तो कर्मानुसार अलग अलग तरह के भोग में डालते जाओगे, अलग अलग योनियों में डालते जाओगे, जहाँ तमाम प्रकार के अलग अलग भोग भोगोगे। ये जो इस जगत में आप भोग रहे हो, ये सब आपका किया धरा है। आप आते हो, रोते हो, बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, और यहां से और परेशानी लेके चले जाओगे तो क्या हो? क्योंकि आपने तो परेशानी ही मांगी ना। आपने ये नहीं कहा कि दया हो जाएगी तो मेरी ये परेशानी ठीक हो जाए। कहना ये था, और कर कुछ और चले गए, करके कुछ और चले गए। तो सतर्क रहा करो। आज और भी कई भेद सुनाए जाएंगे। आज अमीर रस बरसेगा 5 बजे से 6:10 तक ग्रहण का काल है। आप सब यहाँ पर उपस्थित हो जाना, यहाँ पर आप साधन भजन में बैठ जाना, और आज पूरे दिन आप मौन रह करके, कम से कम बोल करके, ये आखिरी दिवस है, 6:10 के बाद तो यहाँ पर पूर्णाहुति होगी और ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा। यज्ञ के संपन्न होते ही गुरु महाराज के काम, एक और काम में पूर्णता आएगी, और सत्युग की तैयारी का ये रथ आगे बढ़ेगा। और असली बात तो ये है कि भेद को समझ लो। सच्ची बात यह है कि गुरु महाराज आएंगे और बस वही गुरु है, मैं गुरु नहीं। मैं आपको बार बार बताता हूं, चिल्ला चिल्ला के ऐलान करता हूं, फिर भी आप निंदा बुराई में लग जाते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन
गुरु केवल गुरु महाराज जी। मैं तो यही मानता, मेरे हिसाब से तो कोई गुरु हुआ ही नहीं उनके अलावा। अलग अलग देह वही पहनते हैं, अलग अलग समय में वही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं। मैं तो उनके चरणों की धूल हूं और बाकी सब उनके चरणों की धूल है। उस अनामी से ही सब कुछ उपजा, अगम अलग और सत्य भी उनके चरणों से, सब उनके चरणों की धूल, सब कुछ। तो गुरु महाराज में पूरा यकीन और विश्वास रखना। अभी सत्संग फिर से सुनाऊंगा, क्योंकि आप सब बहुत जल्दी उठ के आए। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि 5 बजे आप यहाँ पर आ जाना, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और थोड़े से लोग आए थे और फिर भी काफी लोग आ गए, तो आप थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा साधन भजन में बैठ जाना, कुछ कमाई करके यथा संभव चुप रहना। 2 दिन से आप बोलते ही रहे, कुछ ना कुछ बात करते रहे, आपसे कहता रहा मैं कि चुप रहो। जिसने भी पाया अपने भीतर जा करके, खामोश होकर के अपने भीतर तड़प कर पाया। शुर मचा के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बाहर मत रोया करो, बाहर का रोना बेकार है, व्यर्थ है। अगर रोना तो गुरु के चरणों में रोना और अंतर में रोना, उनसे भी गुहार लगाना। तो ये बाहर जो आप अभिनय करते हो, क्योंकि मैं देखता हूं वहां पे लड़ते हो, झगड़ते हो, और यहाँ पे आते हो तो चेहरा बना करके अजीब सा रोने का। देखो सब कुछ देखा जा रहा है आपको, आपके बारे में सब कुछ पता है, आपके बारे में वो मालिक सब जानता है। आप केवल आकर के सामने खड़े हो जाते हो तो भी आपकी जो कठिनाई परेशानी है, आपके जीवन की उलझन सब पता चल जाती है। कुछ न कहोगे तो भी सब पता है। ये मत कहा करो कि मैं बहुत परेशान हूं, परेशानी बढ़ जाएगी। दया मांगा करो मालिक से, गुरु महाराज से दया मांगा करो, सब कुछ दया से होगा, सब कुछ उनकी मेहर से होगा। वो दयालु दयाल, वो दया लुटाने के लिए देह पहन के आता है। तो अपने अंतर में उनको महसूस करो, दोनों आंखों के बीच। आज और भी बहुत कुछ सुनाना चाहता हूं, पर बाद में सुनाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि साधन भजन बनता नहीं, क्योंकि आपने स्वयं को जगत में लपेट लिया है। अब एक मिट्टी का गमला आपने रखा, जमीन पर रख दिया, उसमें एक छेद हो गया और उससे जड़ें फैल गई जमीन में, और जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया। अब आप कहते हो कि ये गमला यहाँ से हटता नहीं, हमको ऊपर की मंजिल पे लेके जाना है। अरे इसने जमीन को पकड़ लिया है, और फिर ये कहती है जड़ की जमीन ने मुझे पकड़ लिया है। ये बात सही नहीं है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही संसार को पकड़ा है। ये संसार झूठा है, कुछ नहीं है। आप यहाँ जो कुछ भी भोगते हो और जो चिल्लाते हो, ये सब आपके ही कर्मों से उपजा है। प्रारब्ध आपके कर्मों से बनता है। तो आप कहते हो हम तो कर्म भरसक बहुत अच्छा करते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, दुकान दफ्तर का काम करते हैं। इस कर्म की बात नहीं हो रही, इस कर्म से कुछ न निकलेगा। आप दुकान पर बैठे रहो, लेकिन प्रारब्ध में न होगा तो कुछ नहीं होगा। और एक दुकान चलती, एक बाजार में कोई दुकान लेता है और दुकान ठप हो जाती है, नहीं चलती, और कोई आ जाता है, उसकी दुकान चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके प्रारब्ध में नहीं था और इसके प्रारब्ध में था। तो प्रारब्ध किसने लिखा? भगवान ने लिखा, किसी देवी देवता ने लिखा या धनियों ने लिखा।
प्रारब्ध आपने स्वयं लिखा है, क्योंकि आप कर्म के जाल जंजाल में फंसे हो। आपको ये सारी बातें पता है। आपको मैं दोष नहीं देता। मैं तो जब बेचैन होता हूं तो यही कहता हूं कि बड़ा विलक्षण देश है, अविद्या माया की कितनी सुंदर रचना है। इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये जान के अनजान बने रहने की ताम कोशिश करते रहते हैं। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, सुनाई हैं, आपको मेरे मुख से अच्छी तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुनी है। आपने पहले भी सुनी है, आपको बोध है। लेकिन सत्संग से निकलोगे और फिर संसार में जाते ही आप संसारी हो जाओगे। और जब संसारी हो जाओगे तो जैसे जैसे संसार टूटता है, मिटता है, वैसे वैसे आप टूटोगे, मिटोगे, फना होते रहोगे। लेकिन आप अगर स्वयं को इस सदगुरु से, गुरु से जोड़ लोगे तो सदगुरु की पूर्णता में समाकर पूर्ण परिपूर्ण हो जाओगे। इस आंसू की पूंजी खत्म हो जाएगी। फिर आप कहाँ जाओगे? कुछ दिन पहले मुझे स्मशान में जाने का अवसर मिला। पहले भी कई बार गया हूं, तो देखा कि सारी वहां पर लाशें जल रही थी। एक आध ऊपर की लकड़ी हटी तो देखा कि ये शरीर, कंकाल, ये सब पसली असली धू धू करके जल रही थी। जीवों की सूरत निकल चुकी थी। सूरत निकल चुकी थी तो ये 2 कौड़ी का हो गया। जैसे ही निकलती है लोग कहते हैं मिट्टी ऐसे निकालो, इससे हटाओ, जल्दी से इससे खत्म करो, इसको निपटाओ। तुरंत इसको हटा दिया जाएगा। आपके उस घर में जिसको आपने बहुत जतन से बनाया, बड़े मगन होकर बनाया, बहुत रम कर बनाया, उस बनाने के लिए आपने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ उल्टे कर्म भी कर दिए। वैभव हासिल करने के लिए झूठा आपने टेढ़े बड़े काम किए और ये तो यही छूट गया। और इसको पाने के लिए जो आपने कर्म लाद दिया, वो तो अनंत जन्मों तक आपको भोगना है। अनंत जन्म तक आप बहुत शक्तिशाली हो। आपके शरीर में 7 शक्ति के केंद्र हैं। इनको 7 सप्त चक्र कहते हैं। सबसे प्रमुख चक्र, सभी प्रमुख हैं, लेकिन कहने के लिए सबसे उच्च चक्र, उच्च शिखर सहस्रार है जो यहाँ पर होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक चक्र आज्ञा चक्र है, जो दोनों आंखों के बीच में, क्योंकि यहीं पर स्वयं बैठी है। ये चक्र वो चक्र है कि अगर आपने खुद को यहाँ पर समेट लिया तो आप जो आज्ञा दोगे वो पूरी हो जाती है। जिनको भय लगता है, जो डरते हैं, रोना आता है, उनकी नाभि में परेशानी है, उनके नाभि चक्र में कष्ट है। जो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत खराब बोलते हैं, एक कंठ चक्र, जो वाक सिद्धि होती है, ये चक्र जागृत से जाता है, जो बोलते वो हो जाता है। या जागृत न हो, संतुलित हो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन चक्र अगर ठीक न हो तो बहुत खराब बोलते हैं। जब बोलते हैं तो कुछ बवाल हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं हमको तो बोलना ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं, इसलिए सारा झमेला है। आप उस मालिक का अंश हो जो सर्वशक्तिमान है। और सबसे बड़ी बात कि आपको उस रानी का साथ मिला, आपके सर पे आपको उनका हाथ मिला। कितने भाग्यशाली हुआ। इतनी बड़ी घटना का आपको पता ही नहीं है।
और आप खुद को अभागे समझे जा रहे हो। अगर आपकी मर्जी का ना हो तो दुखी मत हुआ करो। खुद को बेहतर बनाओ, अपने कर्मों को उन्नत करो, विकसित करो, अच्छा बनाओ, दया रखो, प्रेम रखो। किसी से कोई कामना उम्मीद मत करो, क्योंकि किसी से कोई उम्मीद करोगे लोगे उससे कर्जे में दब गए। आप देखो, जो लेता है वो हमेशा डूबा रहता है, और जो देता है वो दाता हो जाता है। और दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है। जो लेता रहता है वो अशांत रहता है, और जो देता रहता है वो थोड़ी सी व्यवस्था में भी सुकून से रहता है। कर्मों का बेमतलब का जखीरा अपने सर पे बतला दो, सहज रहो। आपको कष्ट होता है उसका शोक मत मनाओ। आप उस सदगुरु की धमक को, खनक को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करो। गुरु महाराज की दया को अपने भीतर, उसका दया का एहसास करो, और फिर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी परेशानियों में कमी आने लगी है। ये जो देह खराब हुई आपकी, आपके कारण, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई आपके कारण, आप संघर्ष कर रहे हो आपके कारण, आप कहते हो हम हैं ही अभागे, अब क्या करें, मर जाए। मर के कुछ नहीं होगा, मर के ऐसे ही जीवन फिर से मिलेगा, हूबहू, बल्कि इससे भयानक। क्योंकि आपने ठीक करने की कोशिश ही नहीं की और नए उल्टे कर्म लाद लिए, नए उल्टे कर्म लाद लिए। कड़वा बोला, खराब सोचा, दूसरों को बद्दुआ दी, श्राप दिया, चीखे चिल्लाए, तो अगला जो होगा जीवन इससे भी बुरा हो जाएगा। आप वो करना ये था कि आप शांति से रहते, अंतर में प्रार्थना करते, खुद को विकसित करते, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जितनी सांसों की पूंजी बची है, गुरु महाराज के चरणों में रख करके स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ो। यहां से जाना, एक ऐसे इंसान बन के जाना जो सहज, संयत, जो अपने आप में मगन, अपने भीतर आनंद की तलाश कर रहा, अपने कर्मों के लिए जवाबदेह, दूसरे कर्मों की जवाबदेही वो तय नहीं करता। ऐसे इंसान बन के जाओ। यानी आप ये निर्णय करो कि आपको क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, इस झगड़े में आप पढ़ो। जगत के पीछे भागोगे, जगत नहीं मिलेगा। आर्थिक कष्ट है, आवश्यक चीजें नहीं है, तनाव रहता है, बहुत सहज है। सेवा खूब करो। जो सेवा करने वाली कौमें होती हैं वही समृद्ध होती है। आप उठा के देख लो, भारत में आओ, जो समृद्ध कौमें हैं, एक कौम है जिसको कई बार नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, बंटवारे में नुकसान हुआ, कई दंगों में नुकसान हुआ, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, न्याय हुआ, लेकिन वो हर बार बिखर करके स्वयं को अपने गुरु के चरणों में रख देता है और उस गुरु की खनक और महक को महसूस करके आगे बढ़ चलता है। और वो अपने गुरु के द्वारे पे, अपनी उपासना स्थल पे वो झाड़ू भी लगाता है, जूते भी उठाता है, करोड़पति होगा बाहर, लेकिन उस गुरु के द्वार पर वो जूते भी साफ करता है, बर्तन भी साफ करता है, खुद को छोटा कहता है। भारत में तो समृद्ध, वो भीख नहीं मांगता। आप समझ गए मैं किस कौम की बात कर रहा हूं। गुरु का कौम, गुरु के शिष्यों का वो कौम कुछ भी करेगा, भीख नहीं मांगेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। वो
छोटे से छोटा काम कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, खेतों में काम कर लेगा, मैकेनिक बन जाएगा, पीठ पे कपड़े के गट्ठर लाद लाद करके बेचेगा, लेकिन वो शिकायत नहीं करेगा, अपने परिवार को पालेगा और अपने गुरु का शुक्राना अदा करता रहेगा। शुक्राना ये बहुत जरूरी है। आपको बहुत कुछ मिला है, आप उसका शुक्राना अदा नहीं करते हैं, और जो नहीं मिला उसका रोना रोते हो। ये तो धोखेबाजी है, एहसान फरामोशी है, ये तो बहुत बुरी बात है। आपको जो मिला है, जो मालिक ने दिया है, उसका धन्यवाद तो किया नहीं और रोना रोने बैठ गए, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, ये सही नहीं है। जो कुछ आप भोग रहे हो उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, सब आपका योगदान है। न तो उस मालिक ने कुछ आपका बुरा किया, न धनियों ने, इनके ये तो सब आपके, क्योंकि विधाता ने विधान बना दिया, विधाता यानी काल पुरुष, और उसके विधान, उनके बनाए विधान में आप जब बंध गए तो जो कुछ भी करते हो सब आपका है। तो जब यहां से जाना, ऐसे इंसान बन के जाना जो किसी की निंदा न करता हो, किसी पे उंगली न उठाता हो, किसी की आलोचना न करता हो और शिकायत न करता हो। क्या करे, किस्मत फूटी है, वो देखो पूछता नहीं है, मैं इतना मैंने उसके लिए किया, उसने देखो ऐसा कर दिया, मैंने सबका किया, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये सब बातें अच्छी नहीं है। अब विराट बनो, विशाल बनो, दाता बनो, और ये कर्मों से, सेवा से हो जाता है। तो आप ये कहोगे कि मेरे पास कुछ है, हम सेवा कैसे करें? सेवा का मतलब धन देना नहीं होता, सेवा एक भाव है। चले आते तो धन तो मिलता नहीं, तो धन क्या है? धन तो किसी कर्म का प्रतिफल है ना। तो बस वही नियम आ गया कि कर्म प्रधान विश्व रचिता। ये बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ कई प्रेमी हैं। एक प्रेमी तो ऐसे है कि गुरु महाराज के संदेशों को फैलाने के लिए काम धाम छोड़ दिया और निकल पड़े। अच्छी बड़ी नौकरी कर रहे थे, पढ़े लिखे आदमी है, अनपढ़ नहीं है। पहले तो मैंने उनको परखा, मैंने कहा छोड़ो, कहाँ जाओगे नौकरी करके, बाद में देखेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ दी कि नहीं, मैं जाना चाहता हूं। तो जब मैंने परख लिया कि अब ये रुकेगा नहीं, मैंने कहा जाओ। तो पूरे देश में वो जितना भी सामर्थ्य था उसका, जितनी भी उसकी क्षमता थी, उतने में डुडुगी बजाया। ये भी सेवा है। मालिक के संदेशों का प्रचार प्रसार, ये भी एक सेवा है। उससे एक जीव भी अगर आपकी संगत से जुड़ा और उसमें नाम का बीज पड़ गया, उसका भला हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। जब गुरु महाराज ने मुझे काम करने का आदेश और निर्देश दिया, तो कई लोगों के सामने दिया, ऐसा नहीं कि किसी के बंद कमरे में कह दिया। यहाँ भी कुछ लोग थे, एक व्यक्ति तो थे, कभी दिखाई नहीं पड़े मुझे, तो मुझसे जुड़े हुए पहले व्यक्ति थे। मैंने उनको गुरु महाराज से जोड़ा और उनके सामने गुरु महाराज ने बीच में कई आदेश दिए, लिखे थे। 6 मई 2012 को जब उन्होंने कहा कि मेरा काम करो, विदेशों से शुरू करो और फिर देश में, तो बहुत कठिन काम था, ऐसे समझो। तो जब मैं सुनाता था, किसी को बताता था मालिक की बातों को, तो किसी को रुचि नहीं थी। तब लोग कहते थे कि कुछ ऐसा बताओ, कुछ भूत भविष्य बताओ। तो मालिक ने पहले ही 2007 में ही कह दिया था कि तो भविष्य देख सकते हो, दूर तक देख सकते हो, आगे पीछे का सब देख सकते हो। तो
जब लोगों का भूत भविष्य पढ़ लिया, ये होगा वो होगा, नोट बंद हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिका हो जाएगा, तब लोगों का रुझान मालिक के संदेशों की तरफ बढ़ा। महापुरुषों को कर्तव्य करने पड़ते हैं। गुरु महाराज ने बहुत कर्तव्य किए, बहुत मेहनत की। साइकिल से उन्होंने प्रचार किया, संगत को जोड़ा, बहुत भविष्यवाणी की और बाद में भविष्यवाणी बंद कर दी। जब नाम का बीज फैल गया, तब उन्होंने भविष्यवाणी करना बंद कर दिया। नहीं तो हर कार्यक्रम, हर भंडारे पर, हर नए साल पे भविष्यवाणी करते रहते थे और हर बात सच होती चली जाती थी। जो देखेगा, जो सक्षम होगा, वो जो कहेगा वो सच तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है। कोई गणना थोड़ी होती, गिनती थोड़ी गिननी है, वो तो देख रहा होता है। जैसे आपको बताया गया कि अगले कई सालों के बाद, यानी मोटा मोटी लगता है कि ये 2022 तो 15 से 20 सालों के बाद के मध्य में कुदरत का बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। मुझे चारों तरफ, मतलब हर बहुत जगह लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही हैं। और ऐसा समय आएगा जब मृत शरीर को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा और जो बचेंगे वो भाग जाएंगे। पश्चिमी देशों में ये उपद्रव बहुत होगा। भारत में भी ऐसी स्थिति आएगी, पर वो थोड़ा अन्य जगहों से कम होगी, लेकिन नुकसान है बहुत गहरा हो चुका होगा, बहुत गहरा। समुद्र के पास के जितने बड़े शहर हैं, थोड़ा या ज्यादा आने वाले सालों में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सब बातें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये नए लोगों में बीज डालने के लिए बताई जाती है। तो कुछ लोग फैला देते हैं कि ये ज्योतिषी है। ज्योतिषी कोई नहीं, ज्योतिषी तो एक ही है, ज्योति में बैठा ईश, जिसको आप काल पुरुष कहते हैं। और कोई ज्योतिषी नहीं होता। जो काल पुरुष है, जिनको आप विधाता कहते हो, बस वही ज्योतिषी। लेकिन आप सब भूत भविष्य देख सकते हो, क्योंकि आप मालिक का अंश हो, आप उस प्रभु की चेतना हो। तो प्रेमियों, ये मार्ग प्रेम का है। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा आपको शिष्य, कभी नहीं कहा। वो कहते थे प्रेमियों, क्योंकि सीखने सिखाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर, सब कुछ प्रेम है। इसमें घृणा का कोई स्थान नहीं है, शिकायत का कोई स्थान नहीं है, रुदन गान का यानी रोना रोना ऐसा कोई स्थान नहीं है। जब आप शिकायत करते हो, रोते हो, तो एक बात तय हो जाती है कि आपको मालिक पर यकीन नहीं है। अगर आपको मालिक पर विश्वास होता तो आप रोते ही नहीं। चलो मान लो दिक्कत है, कष्ट है, तो आप करके बता देते कि ऐसा ऐसा है, लेकिन दया हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यहां तक तो ठीक था। लेकिन आप जब आते हो तो आप यही कहते हो बहुत परेशान हो। हर कोई यही कहता है। मैं हर बार समझाता हूं कि आप गलत रास्ते पे हो। अगर आपकी इच्छा पूरी कर दी गई तो आप तो परेशानियों में आकंठ डूब जाओगे। ये जो शरीर है आपका, देह के तत्व, ये सारे, ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। तो विरोध तो आपके जीवन में रहेगा ही, और विरोध से ही विकास होता है। वो गियर होता है, देखो, एक दूसरे में गुथे होते हैं, ये विरोधी है। ये घूम रहा है तो इसको भी घुमाता है, इसको घुमाता है, इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। अपने मनोभाव पे काबू पाओ। इस संसार में कोई भी आ जाए, इस संसार का असर तो होगा ना। वो मालिक आ जाए, आरामी पुरुष नीचे आ जाते हैं, सब
सत्य पिता नीचे आ जाते हैं, गोकुल के धनी नीचे आ जाते हैं, तो क्या यहाँ के मौसम का असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। खट्टा खट्टा लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, तीखा तीखा लगेगा, गर्मी गर्मी लगेगी। गर्मी में गर्मी का एहसास होगा, सर्दी में ठंड का अनुभव होगा। वही आपके साथ होगा, लेकिन आपको उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, स्वयं पर। परिस्थितियां जो है उनका सामना करता है। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, दूर दूर बैठा हूं, आपको पास आने की अनुमति नहीं दे रहा, आप मुझे सबको पता हो गया। मुझे कुछ मत मानो, अपना मान लो। जिन परिस्थितियों में बैठा हूं, क्या ये सहज परिस्थिति है? आप बैठ सकते हो। तो जिम्मेदारी को छोड़ करके सारी पारिवारिक जिम्मेदारी मैंने आपके लिए छोड़ दी, सारी सामाजिक। बड़ा भव्य जीवन, उसको उतार करके वस्त्र ये फकीरी वाला पहन करके किसके लिए घूम रहा हूं? विचार तो करो, मैं आपको क्या देना चाहता हूं और आप क्या लेना चाहते हो? संसार चाहिए ना, मैं देता हूं संसार। चलो, आज पुनः मैं आपको वचन देता हूं इस साकेत महायज्ञ संवत 2089 यानी तदनुसार सन 2022 ईस्वी दिन कौन सा आज? मंगलवार, दिन मंगलवार, साकेत महायज्ञ का 10वां दिन। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया और मालिक के आदेशों निर्देशों को मान लिया, रोज 2.5 घंटे सुमरन ध्यान भजन में समय दिया और अपने आप में रहे, सेवा में रहे, तो प्रेमियों में आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। ये वचन है, मतलब समझते हो? वचन है। आपके भौतिक जीवन की भी जिम्मेदारी मैंने उठा ली। बस ये जो कहता हूं वो करो। कोई खराब बातों सिखाई नहीं मैंने। कुछ लोगों को जो यहां पर देखने आए कि कौन सा तमाशा हो रहा, तो उनको लगा रही यहां तो कर्मकांड हो रहा। संत मत में कर्मकांड तो होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो सुबह उठते उठते आप कर्मकांड करते हो ना, गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना, इसको बंद कर दो। इस कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो छल कपट, टेढ़ा मेढ़ा, शिकवे शिकायत, असली खतरनाक कर्मकांड तो आप किए चले जा रहे हो और गाल खूब बजाते हो, बक बक बहुत करते हो, न समझा न जाना, बातें बड़ी बड़ी, चार चार बिकते की। ये जो खतरनाक कर्मकांड करते हो, पहले ये तो बंद करो और आके मांगते क्या हो? जो कर्म से मिलता है, और कर्म करते नहीं हो और कहते हो मैं बहुत कर्म करता हूं, खेती में काम करता हूं, दफ्तर जाता हूं, ऑफिस जाता हूं। अरे उससे क्या होगा? अगर आपने अपने कर्म की दशा दिशा ठीक कर ली, आधी परेशानी तो आपकी हल हो गई, आधी समस्या। अगर मैं कह दूंगा कि अपने कर्मों का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्मों पे खर्च कर दो, तो आपको संदेह होने लगता है कि इनको माल जमा करना है। इसलिए मैं ठुकरा देता हूं। ये इतना बड़ा मजमा, कितना सहयोग आया? बहुत थोड़ा सा, बहुत कम। आप में से किसने बड़ी सेवा दी? 2-4 लोगों के अलावा किसी ने बड़ी सेवा नहीं दी। 5 लोगों के अलावा किसी ने बड़ी सेवा नहीं दी। ना आपसे मांगी थी। हर बार तो आपको बताया जाता था
कि सेवा एक अच्छा कर्म है, ये है वो, इस बार आपसे बहुत कहा भी नहीं गया, क्योंकि आपको भ्रम हो जाता, न उसको ढंग का खाना मिले, न ढंग के कपड़े मिले, निर्वस्त्र पड़ा रहे और साधना में खूब कमाई कर ले और सारी साधना उठा के आपको दे दे। आप जो करते हो वही करते रहो, बस उसके चरण पकड़ लो, अभी सारी साधना दे दे, और न दे तो वो बदमाश है, धोखेबाज है, लंपट है। क्या सोच बना के रखी है आपने? सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। मैं जहां इस प्रयोगशाला में आपके जीवन को बदलने के लिए बैठा हूं, मेरा और क्या उद्देश्य सोचना? आपकी धन दौलत मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत आता नहीं हूं। अरे आश्रम चाहता तो साल में 4 आश्रम बना लेता। नवी मुंबई में 3 कमरे के एक फ्लैट में रहता हूं। यहां पर बैठे हुए कई लोग हैं, इस बार भी मेरे पास में है कि हम आपको 5-6 बीघा जमीन, 6 बीघा जमीन या 5 बीघा जमीन देते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम आपको 5 बीघा जमीन देते हैं, किसी ने कहा 2.5 बीघा देते हैं, किसी ने कुछ कहा। पूछो क्या लिया इनसे? इनसे कहा कि मैंने स्वीकार किया, आप भी अपने पास रखो। औरों की तरह, इधर वालों की तरह, उधर वालों की तरह मैं भी रजिस्ट्री करवा लेता अपने नाम पे? नहीं, मेरे पास समय थोड़ा है प्रेमियों, काम बहुत है। आप अभी तक समझ ही नहीं पाए, कैसे समझोगे? इस समय मुझे कहीं और होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके बीच बैठा हूं। कोई भ्रम न फैले, कोई परेशानी न हो। और बीच में 2 दिन के अलावा, 2 और 3 तारीख के अलावा, मैं शुरू से लेकर के अब तक यही बैठा हूं। बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि प्रेम सच्चा है। इसलिए जब भी आपको देखता हूं, प्रेम की बात होती है तो मेरी आंखें भर आती है। मेरा एक ही मकसद है कि थाम अपनी चलो भाई, पता ही देश क्यों रहना, क्या करोगे यहां पर? मैं दे भी दूंगा मैल कंगूरे, तो करोगे क्या? छोड़ के तो यही जाओगे, कोई पहले कोई बाद में। और इसलिए यहां बैठा हूं कि मालिक का आदेश है। जो उन्होंने काम सौंपा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप अपने मालिक का काम कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैं इसकी फिक्र नहीं करता कि कौन क्या कह रहा, कौन निंदा कर रहा, कौन आलोचना कर रहा। फिक्र करता हूं इसलिए कि वो बेचारा अपने बिना मतलब कर्मों को लाद रहा। तो इस साकेत महायज्ञ में आपके लिए निर्देश नहीं आदेश है कि आप यहां से जाना, जाने के बाद किसी की संकल्प लेकर के जाना कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। संकल्प लेके जाना। ये जो तैश में आ जाते हो, बात में बिखर पड़ते हो, ये भी यही चढ़ा के जाओ। कितनी बार आपसे सेवा मांगी, क्रोध की सेवा दे दो। आपको पता है ये जो क्रोध है ना, ये आपके धन का नाश कर देता है, भौतिक समृद्धि का नाश कर देता है, आपकी सेहत को बिगाड़ देता है, आपकी मान प्रतिष्ठा पे बट्टा लगा देता है। तैश में बताया करो। अगर गुस्सा आ रहा है, दिमाग गर्म हो गया, तो ये विचार किया करो कि इस पे बाद में बात करते हैं। उसको, उस कमजोर पल को टाल दिया करो। उसमें न किसी को संदेश मैसेज लिखा करो, न डिलीट किया करो, न फोन किया करो, न बात किया करो। जब आपका मन दुखी हो जाए, उदास हो जाओ, या मन खराब हो जाए, गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, तो मुनि बन जाओ, मौन। ऋषि मुनि योगी, ये बड़ा अर्थ है इनका। ऋषि का मतलब कि दृष्टा, देखने वाला, अंतरांख से। मुनि यानी मौन रख करके अपनी सारी शक्तियों को एक बिंदु पर समेट देने वाला मुनि। योगी, योग जोड़ने और जुड़ने वाला। किससे? मालिक से। लोगों को उस मालिक से जोड़ना।
पहले स्वयं से जोड़ना और स्वयं को उस मालिक से जोड़ना। तो ऋषि बन जाओ, मुनि बन जाओ, योगी बन जाओ, अपने आप में समझ जाओ। सांसों की जितनी पूंजी मिली इसको अच्छे से इसका निर्वहन करो। आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, ये आपके अपने हैं। लेकिन मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपको वचन दे दिया कि अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया और मान लिया तो आपके हर भौतिक यानी लौकिक और पारलौकिक जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपको वचन दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? सब कुछ मिल सकता है, लेकिन राज देके करोगे क्या? मैं आपको चक्रवर्ती राजा बना दूं, लेकिन देखना चाहते हो चक्रवर्ती राजा कहाँ गए? किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे। जो बहुत छोटा होता है वही बहुत बड़ा होता है, वही छोटा हो सकता है। ये कीड़े कैसे हो गए? कुत्ते बिल्ली तो बड़े बड़े हैं, हाथी बड़ा बड़ा है, गाय भैंस बड़ी बड़ी हैं, ये छोटे कैसे हो गए? ये बहुत बड़े लोग थे, बड़े बड़े कारनामे करके संसार को जीत जात के आए थे, बहुत कुछ पाना चाहते थे, जिनकी बहुत बड़ी आकांक्षा थी, बहुत ऊंचा उठना चाहते थे, बड़े बड़े पेड़ बन के खड़े, बड़े बड़े पहाड़ बन के खड़े। लो बन जाओ बड़ा। मालिक से कभी बड़ा बनने की कामना मत करना, कहना मालिक अपने चरणों में जगह देना, मुझे जर्रा बना दो। खुद को छोटा मानना और छोटा करने की कामना करना, क्योंकि छोटा में, सूक्ष्म में ही विराट का सूत्र छिपा है। बड़ा बन के कुछ नहीं, बड़ा बनकर तो बिखरना है बस। और बहुत बोला मत करो, जरूरत के हिसाब से बोला करो, बहुत दिखावा मत क्या करो। आपकी जितनी शक्ति है, जितना ज्ञान है, उसका बस थोड़ा सा दिखाओ। अगर मान लो ये लाठी 10 फीट की है, ये 9 फीट अगर अंदर धसा है, 1 फीट बाहर है तो मजबूत है। बहुत पता है आपको, आपने इतना सा बोला बस। या आपके पास जो धन दौलत है, लौकिक पारलौकिक, आपने इतना छुपा के रखा, इतना ही दिखाया, तब आप टिके रहोगे। लेकिन मान लो आपके पास ये 10 फीट है और उसमें से 9 फीट आप बाहर दिखा दिया, इसका मतलब ये कि एक हवा का झोंका आएगा और आप धराशायी हो जाओगे। लेकिन जो आज का चलन है कि है 10 फीट और दिख रहा है 12 फीट, मतलब वो गिरा ही हुआ है, वो कभी भी गिर जाएगा। इसलिए बड़ा बनने की कामना मत करना, मालिक से प्रार्थना करना, मालिक मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे जर्रा बना दे। कभी मत कहा करो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं फला पद पे हूं। अशोभनीय लगता है। तुम्हारे पास क्या संपत्ति है, तुम क्या करते हो, उसका गुणगान मत करो। मुनि बनो, अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को अपने भीतर इकट्ठा करो और नाम की कमाई में लग जाओ। सेवा खुद करो, आपको भौतिक समृद्धि सेवा से आसानी से मिल जाएगी। ये जो मैंने उदाहरण दिया गुरु की कौम का, नाम नहीं लिया, नाम ले लेता हूं, सिखों की बात कर रहा हूं। जो भी अपने गुरु का पालन करते हैं, भारत में से कई धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, विदेशों में देखो ऐसे बहुत से धर्म है जो बहुत सेवा करते हैं और बहुत आगे हैं। सब कुछ सेवा में, सेवा करने का कोई मौका मत छोड़ना। ये मत सोचना कि मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं यहां पर संगत में दही क्यों साफ करो। अरे जितनी सेवा करोगे, आपको तो कहना ही नहीं चाहिए था, आपको तो स्वयं सेवा में लग जाना चाहिए था। आप में से 2, 4, 10, 20, 25 लोगों के अलावा सब लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी रिजॉर्ट में आए हैं, किसी की बारात में आए हैं। न तो आपने ढंग से नाम की कमाई की, न सेवा की। कुछ लोगों ने जरूर किया, बहुत थोड़े से लोगों ने। ये 10 दिन का मौका स्वयं को बदलने का था।
पर आपने इतने सुंदर अवसर को अपने हाथ से जाने दिया, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज का दिन तो है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। आज पूर्णाहुति हो जाएगी। ये ग्रहण के पश्चात 5 बजे से 6:10 तक का ग्रहण है। ये आत्मिक उन्नति का बड़ा पुण्य काल है। साधन भजन खूब जम के करो। 70 मिनट में कोई संसारिक बात नहीं, फोन बंद करके आना और किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। चुप रहना, जहां जगह मिल जाए, भर जाए तो कहीं बाहर बैठ जाना, खुले में बैठ जाना, वन में बैठ जाना, अपनी जगह पे नहीं, यहीं पर कहीं भी बैठ जाना। और इसके बाद फिर पूर्णाहुति होगी। ये जो गुरु महाराज इस संकल्प के लिए ये जो कार्य शुरू हुआ था, ये अब पूरा हुआ। जो कुछ शुरू हुआ है वो पूरा तो होता ही है। जो शुरू हुआ है वो समाप्त होगा। तो 30 तारीख को ये शुरू हुआ और आज ये पूर्ण हो जाएगा। पहले के कार्यक्रम के अनुसार मुझे 11 तारीख तक रहना था, लेकिन अब मैं कल सुबह सुबह रवाना हो जाऊंगा। पर जो जहां पर हैं यहाँ भजन करेंगे। जिनका टिकट 10 का है, 11 का है, आप अपने कार्यक्रम से जाएं। मैं सूक्ष्म रूप से यहाँ पे रहूंगा। मैं सूक्ष्म रूप से आपके बीच ही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, देह से जाऊंगा, लेकिन मैं तो हमेशा आपसे जुड़ा हूं, आपके बारे में सोचता रहता हूं। हमेशा मेरे चिंतन में आप ही होते हो। आपको पता ना हो, ये अलग बात है। ये क्रोध अब दे दो, अब न दोगे तो कब दोगे? हर बार झूठ बोलते हुए दे दिया। इस बार आज पूर्णाहुति पर ये दक्षिणा दे दो। कौन कौन देगा? हाथ उठाओ। इन्होंने हाथ नहीं उठाया। नारद जी ने हाथ जोड़ा है, पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया। वैसे इनको क्रोध आता नहीं है, तो बेचैन होते हैं। ये सच्चा है कि झूठा है? तब तो आज से ही ये डॉक्टर साहब आ गए। देखो, गुरु महाराज इनको बहुत प्रेम करते थे। ये आजमगढ़ में रहते हैं और इतनी उम्र हो गई, लेकिन ये दौड़ते भागते चले आए। गुरु महाराज इनको बहुत प्यार करते थे और इनके हाथ में ऐसा जादू है कि ये कठिन से कठिन बीमारियों को अगर आप इनसे सलाह ले लोगे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो इनको पकड़ लेना आज। तंग मत करना, और चाहो तो कुछ सेवा दे देना। अब ये सेवा तो ये जगह में ही दे देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जो मुफ्त में मिल जाए। मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती, मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। तो ये तो दाता है और ये हर प्रकार से ये अपने लिए कभी नहीं सोचते। ये केवल मालिक पे रहते हैं और जो मालिक का नाम लेता है वो बहुत प्रेम करते हैं। तो ये खड़े हैं सफेद कपड़े में, गले में मफलर लपेटे हुए। तो इनको अगर आपको कोई कष्ट है तो चलो आज ये इस मंच से ये आदेश हो गया कि इनकी दवा ले लोगे तो आपको राहत मिल जाएगी। पर तंग मत करना, बहुत आदर से। अब ये नहीं कि यही पकड़ लिया तो जरा इनके यहां भी चले जाना। तो जा करके, बहुत दूर नहीं है, जो आसपास के लोग हैं वो तो जा सकते हैं, यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन ये तो सबके लिए, ये सबके लिए उपलब्ध है। तो गुरु महाराज की बहुत दया है।
कि दिन रात गुरु महाराज भी रहते। बोलो जय गुरुदेव। ये आपकी क्रोध की सेवा मैंने ले ली, अब ये क्रोध छोड़ दो। आप क्रोध छोड़ दोगे, बरकत आपको आज से महसूस होगी। धन कमाने के लिए तो सेवा है, लेकिन धन टिकता रहे, धन टिका रहे, धन अक्षय रहे, धन नष्ट न हो जाए, इसके लिए क्रोध है। क्रोध छोड़ दो। क्रोध रहेगा तो धन गल जाएगा। और दूसरा संकल्प लेके जाना कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई कह रहे फला ने ऐसा कर दिया, ढिका ने ऐसा कर दिया, बोलो अच्छा हमको नहीं पता, हम तो उस चक्कर में नहीं पड़ते। और बार बार कहे तो समझा दो कि भाई साहब ये सब कहना सुनना हो तो मेरे पास मत आया करो या मुझे फोन मत किया करो। साफ साफ नमस्कार। एक पंक्ति सुन लो और दूसरी पंक्ति पर वहीं पर लकीर खींच दो, क्योंकि ये विषाणु होते हैं, ये फैल जाते हैं। आपको निंदा में कुछ समय पर बड़ा रस आने लगेगा। ये टीवी चैनल पे आप देखो, समाचार में कुछ नहीं दिखा रही, सुबह से लेकर शाम तक निंदा होती है। निंदा में कभी भी भागीदारी मत करना है। तो आप यहां से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे गुरु महाराज की। और अभी 9 बजने वाली है, तो आप सब जो भी भोजन प्रसाद नाश्ता आप ले लें, और जितना समय हो आप खुद के भीतर जाने में लगाएं। आप यहां से बहुत बड़ी दया लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी दया, आपको अंदाजा नहीं है कि आप यहां से क्या लेकर के जाएंगे। और जो लोग वहां पर बैठे रहे, ये जो हवन कुंड से जो धुआं उठता रहा, ये आपके ऊपर कवच बन गया। कवच कवच बन गया। अब ये आपकी अगले बरस तक रक्षा करेगा। अगले बरस तक ये आपकी रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि कुछ नहीं होगा। अरे भाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, उस पर गोली आए तो खटखट तो आवाज आती है। ऐसी गाड़ी जिसमें बम का असर न हो, बम फेंक दे, गाड़ी हिलेगी तो जरूर, लेकिन नष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार से ये कवच के बाद संसार के भौतिक ताप कष्ट आपको हिलाएंगे तो जरूर, लेकिन आपका बाल बांका न कर पाएंगे। जय गुरुदेव। तो सबसे बड़ी बात ये कि किसी भ्रम में मत पड़ना। सब कुछ गुरु महाराज है, इनको कभी मत छोड़ना, इनको मत भूलना। क्या हूं ये प्रश्न जरूरी नहीं है। जरूरत है कि आप क्या हो। अगर आप खुद को जान लोगे तो आप मुझे भी पहचान लो। लेकिन मैं हर मंच से और इस मंच से भी ऐलान करता हूं कि मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं, मैं कुछ भी नहीं। मुझे भी कुछ भी समझने की गफलत में मत पड़ना। अगर कुछ पता करना है तो आप स्वयं को बारे में पता करो। आप अपना बोध करो, अपना परिचय करो। मेरे फेद में क्या पढ़ते हो? आपसे कुछ लेने तो आता नहीं, दे के ही जाऊंगा, दे के ही जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसी भ्रम में मत पड़ा करो और आनंद से रहो। अपने भीतर आनंद की तलाश करो। जो बिलोनी गांठ खोलने की तरकीब बताई गई, इस तरकीब का अनुसरण करना। अभी से बैठ जाना और ये शाम को 5 से लेकर के 6:10 तक जोर लगा देना। अभी किसी ने कहा कि अंगूठा लेकर के कल रात में आएगी। ये अंगूठे की भी क्या कहा था आपने? ये अंगूठे नहीं, मालिक के पैरों के अंगूठे की बात हो रही। उन्होंने यही बताया। कल रात में वो मेरे पास आई और बोली कि ये जो आपने क्या कहा था, ये इस अंगूठे का क्या करना है? मैंने ये तो ठेंगा है। ये तो बस ऐसे ही रहेगा। गुरु महाराज के, उस सदगुरु के चरण कमल के दोनों अंगूठे के बीच में उनका ध्यान कर लो और उनके चरणों के बीच में अपनी सूरत को रख दो।
और पांचों तत्वों को यानी अपने देह को एक तरफ फेंक दो और अपने मनोभावों को यानी तीनों गुणों को, सत्य को, रजस को और तमस को दूसरी तरफ फेंक दो और बस उस चरण की तरफ, और उसमें ऊपर जो नख का बारीक सा हिस्सा देखना जिसको दूज का चांद कहते हैं। अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाऊंगा, ये बताता नहीं, लेकिन एक प्रेमी यहां बैठे उन्होंने बड़ी गुहार की बता दीजिए, तो उस प्रेमी की वजह से आप सबके ऊपर दया हो गई। उस प्रेमी की वजह से मुझे उनसे बहुत प्रेम, उनको पता नहीं, दैहिक रूप से तो उनसे मैंने 2-4 महीने पहले, जब तक ये बिलौनी गांठ नहीं खुलेगी आपको अपना बोध नहीं होगा। बिलौनी गांठ यानी जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई। अब आप खुद को जड़ समझोगे, आप जड़ हो नहीं। ये हाथ आपका है, इसको एक उंगली कट जाएगी तो जब ये भर जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन अब उंगली नहीं रहेगी। अब एक उंगली कट गई, अब ये 3 उंगली और 1 अंगूठा है, ये आपकी उंगली, आपका अंगूठा है। जब आपकी सूरत निकल जाएगी तो ये बेकार हो जाएगा। किसी स्पेशल में जाओ, लोगों को जलते हुए देखो, सब जल रहा है, पैर भी जल रहा है, हाथ भी जल रहा है, पेट भी जल रहा है, सर भी जल रहा है। ये सुंदर जो बड़े चमका करके ट्रीटमेंट लेकर के रखते हो, बाल लंबे लंबे देवियां रखती, इस त्वचा को चमकाया उमकाया अच्छी पदार्थ खा पी करके या बाहर से पोत-पात करके किसी भी प्रकार से, ये भी जल रही, सब जल जाता है, खत्म। तो आप खत्म हो, पता नहीं कैसे आ गए, ये ला के उठा के रख दिए। करे जंगल में जहां पहुंचना सहज नहीं है और इतना बड़ा जमघट इकट्ठा हो गया। बहुत से लोगों ने तो भ्रम फैलाने की कोशिश की, कह रही है कैंसिल हो गया, उसमें बहुत से जीव फंस गए, अपना टिकट उन्होंने कैंसिल करा दिया। नहीं तो यहां से वहां तक जगह नहीं मिलती, फिर भी बहुत भर गया, ये व्यवस्थाएं कम हो गई। लोगों को इतना अंदाजा नहीं था, मैंने तो कह दिया था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, लेकिन ये जो आ गए ये बहुत भाग्यशाली है, और यहां से ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी दया लेकर जाएंगे, बहुत बड़ी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका सुनाना और चाहता हूं, लेकिन आप सब बहुत जल्दी उठे हुए हो तो कई लोगों को नींद आ रही है, तो आगे और सुनाऊंगा। जय गुरुदेव। नाम किसका हाँ मनोज जी चालू है।